महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की अत्यंत रसमयी एवं अंतरंग निभृत निकुंज की लीलाओं का वर्णन किया है, जो सब प्रकार से सांसारिक विषयों से विरक्त रसिक जनों की रसमयी निधि है और समस्त विषयासक्त संसारी जन भी इसके द्वारा भगवान से जुड़े रह सकते हैं। ऐसा करके महाप्रभु जी ने सुखदेव जी द्वारा अधूरे छोड़े गए रास को पूर्ण किया है। जब वे महारास का प्रसंग सुना रहे थे तो बीच में श्री परीक्षित जी द्वारा शंका सूचक प्रश्न किए जाने पर उन्होंने अग्नि का उदाहरण देकर संक्षेप में उनका समाधान तो कर दिया, किंतु आगे का रसमय प्रसंग सुनाना उन्होंने बंद कर दिया। अस्तु उसकी पूर्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने श्री जयदेव महाप्रभु को भेजा। प्रस्तुत ग्रंथ की लीलाओं का आधार श्री जयदेव महाप्रभु के वंशज आचार्य श्री यमुना वल्लभ गोस्वामी की सम्मति से प्रकाशित श्री गीत गोविंद है। अस्तु इसके लीला प्रसंगों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है। यदि श्री गीत गोविंद पढ़ने के पूर्व इन लीलाओं को पढ़ लिया जाए तो फिर गीत गोविंद के रस सिंधु में गोता लगाने का आनंद भरपूर लिया जा सकेगा। इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ श्री जी की अहेतुकी कृपा से आप सब रसिक जनों के सामने उपस्थित हुआ है। गीत गोविंद काम विषय ग्रंथ नहीं है, क्योंकि काम तो सांसारिक वस्तु है। भगवान के क्षेत्र में प्रेम काम सरिका दिखता है, किंतु वह काम नहीं होता। वहाँ तो काम भी प्रेम हो जाता है। काम में निजानंद की भावना रहती है, किंतु प्रेम में निजानंद की भावना नहीं रहती। प्रेमी को प्रेमास्पद के सुख में ही सुख मिलता है, उससे भिन्न उसका अपना अन्य कोई सुख नहीं होता। गोपियों का काम भाव श्री कृष्ण से मिलकर प्रेम हो गया और वह निष्कामता से ओतप्रोत हो गया। हमें भी गीत गोविंद में वर्णित युगल विलास के युगल आनंद में ही अपने को आनंदित मानते हुए रहने का भाव बनाना चाहिए। गीत गोविंद की महिमा एवं उसकी प्रियता तो महाप्रभु के जीवन काल में ही बढ़ चुकी थी, किंतु उसके बाद भी उसकी महिमा को प्रकट करने वाले संत हुए, जिनका समर्थन पाकर उसकी दिव्यता के प्रति रसिकों का विश्वास बढ़ता चला गया और रसिकों ने समझा कि यह दिव्य श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और इसका रस पाने किसी रसिक संत की शरण में जाकर उनकी ही अहेतु की कृपा से किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री राधा भाव के श्री कृष्ण के ही अवतार थे, श्री हरिदास महाप्रभु जो कि ललिता सखी के अवतार थे, एवं वंशी के ही अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास, श्री हरिव्यास देव जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, सर्व श्री रूप सनातन जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट आदि चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने इसके महत्व को प्रकट करके इसकी लोकप्रियता को बढ़ाया और कहा कि यदि हरि का ऐसा स्मरण करना चाहते हो कि तुम्हारा मन रस से ओतप्रोत हो जाए और श्री कृष्ण की लीला विलास को जानने के लिए मन में कौतूहल हो, तो कोमल कांत पदावली से युक्त जयदेव सरस्वती के काव्य श्री गीत गोविंद को पढ़ो, सुनो, क्योंकि उन्होंने अवश्य ही वासुदेव श्री कृष्ण की रति कला से युक्त प्रबंध की रचना की है। एक बार श्री हरिराम व्यास जी की पूछने पर श्री हित हरिवंश जी महाराज ने कहा था कि जिन्होंने नटवर वेश धारण कर गोपिकाओं के मध्य नृत्य किया था, वे ही श्री कृष्ण स्वयं जयदेव महाप्रभु रूप में आए हैं। श्री कृष्ण के बिना उनकी केली का वर्णन कौन कर सकता है? अस्तु उनकी शरणागति के बिना उनकी केली रस का आस्वादन भी नहीं हो सकता। उनके गीत गोविंद का गान करने से चित्त की एकाग्रता होगी और संपूर्ण दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तब व्यास जी ने महाप्रभु की शरण ग्रहण की और कहा कि आज से वे व्यास कुल के सदैव वंदनीय रहेंगे। श्री व्यास जी की उपासना का यही गीत गोविंद मूल है। इसी का गान करके व्यास जी ने कुंजों में श्री कृष्ण को बुला लिया था। श्री गीत गोविंद
800 वर्ष से वृंदावन साहित्य एवं साधना का मूल रहा है।